नगर निकाय चुनाव प्रचार का जो है सेकंड पड़ाव जो है शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में जो है लगातार प्रत्याशी का जो चुनाव प्रचार था वो पहुंच चुका है। ठीक आज से 8 दिन बाद वोटिंग होनी है और उसके साथ साथ में हमारे साथ में है राजू लखीना। इनकी तरफ से पुत्रवधू जो निशा लखीना वो चेयरपर्सन की उम्मीदवारी में है। राजू जी, जिस प्रकार से दूसरे चरण में जो प्रचार पहुंच चुका है, 8 दिन बाद वोटिंग होनी है, जीत को लेकर के कितना आस होता है कितना जन समर्थन जो है जींद की जनता का आपको मिल रहा है? देखिए अनिल जी, 36 बिरादरी का और समस्त कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान का, सीनियर नेताओं का, सीनियर साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी माताओं बहनों का, युवा साथियों का मेरे को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मेरे को पूरा लोगों ने मान सम्मान अपने पगड़ी मेरे पर रखी है, मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और आने वाला समय हमारा होगा और हमारी 100% जीत सुनिश्चित है। लेकिन जी सांसद जी हैं यहाँ से सोनीपत लोकसभा से, जींद भी अपना सोनीपत लोकसभा में आता है, रमेश कौशिक। जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पहले जींद गांव था, हमने गांव से बाहर निकालने का काम किया है जींद को। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो हाईवेज, वेस्ट एंड, इस तरीके की जो है सेंटर की जितनी भी स्कीम है, एमपी कोटे की स्कीम है, वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय जो अंदर की बातें नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जनता को बगलाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ महोदय, चाहे एमपी महोदय हैं चाहे विधायक महोदय हैं, ये सब बड़ी बड़ी जो स्कीमें हैं जो लोकसभा के अंडर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य उनको गिनवाने का कार्य करते हैं। आज नगर परिषद का चुनाव है, कोई धारा 370 हटाने का या राम मंदिर बनाने का या फिर फ्लाईओवर बनाने का इनका चुनाव नहीं है। आप धरातल की बातें कीजिए। हम न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हैं आज 100 करोड़ आए, आज 200 करोड़ आए, आज ये आया। यहाँ पर एक अमृत योजना आई थी, वो जहर योजना बन के रह गई है। कहीं डाली कहीं नहीं डाली, जहाँ डाली वहाँ ज्वाइंट नहीं किया। तो किनाना जो आजकल ड्रेन वहाँ लगाना था, तो सीवरेज ड्रेन, तो वहाँ आज तक हमारा कनेक्शन नहीं पहुँचा है। तो ये लोग धरातल की बातें, जो आम व्यक्ति की मूल सुविधाएँ हैं उनको ठीक करने का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कल ही नगर परिषद के अंदर एक कर्मचारी रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा गया। ये जो भ्रष्टाचार रूपी पौधे को ये कमीशन से सींचने का काम कर रहे हैं। मैं जनता को आगाह करना चाहता हूँ, इस पौधे को बड़ा ना होने दें, इसको पेड़ ना बनने दें। आप अपना बटन बस के निशान पर एक एक बटन दबाने का काम करें। इस भ्रष्टाचारी, इस कमीशन खोरी, इस ठेकेदारी परंपरा को बंद करने का काम करें। निकाय चुनाव में एक और मुद्दा कल एंट्री कर गया है, विधायक ने खुद एंट्री किया है, जो एक काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा था, उसको अभी बलि बांधते जाते हैं कि ब्लॉक्स की ईंटें नहीं बनेंगी। उन्होंने अधिकारियों को भी आरोप लगाया है, सरकार के साथ में भी वो भी गए थे। लेकिन कल विधायक ने कहा कि अगर यहाँ से निकाय चुनाव हम जीतते हैं, अनुराधा सैनी को यहाँ से जिताने का, कहीं भी पूरे जिले में ब्लॉक लगाने का काम नहीं किया जाएगा। अगर सड़कें बनेंगी या तो काली सड़कें दिखाई देंगी आपको, पूरी तरह से चकाचक सड़कें आएंगी। क्या मुद्दा वो उभर के निकल सामने? सर, ये 8 साल से ये काम चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। अब क्यों ये मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ी? हमारी माताओं बहनों का कितनी बार स्कूटी पर एक्सीडेंट हो चुका है, कहीं ब्लॉक ऊपर हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं सीवर का ढक्कन ऊपर है। विधायक महोदय ने खुद अटल पार्क के अंदर 2 ईंटों को तोड़ कर दिखाने का प्रयास किया। 2 ईंटों को तोड़ा और 2 ही दिन बाद उनको पास भी कर दिया गया। क्या इसमें किसकी लिप्त है? कौन इसके अंदर है? आप देखिए। और हमारे विधायक महोदय ने सभी अफसरों को खुद ही अपने मुखारबिन से बोला था कि तुम्हारे से तो उग्रवादी अच्छे हैं जो अपनी बात कबूल कर लेते हैं। तो विधायक महोदय का अफसरशाही के प्रति और सरकार के प्रति विधायक महोदय खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एमपी महोदय खुद ही अपनी बातें बता रहे हैं। तो इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए। अब आपका समय है। एक आम आदमी के पास हमने कोई हथियार नहीं चलाना है, हमने कोई गोली और बंदूक से भी काम करना है। हमने सिर्फ काम करना है मशीन के उस बटन से, जिस बटन के ऊपर बस का निशान होगा। आप बस पर सवार होइए और ये भ्रष्टाचारी जो ये लोग हमारी हत्याएं, जो हमारे ऊपर ये जो हम जरूरतमंद व्यक्तियों की हमारी सुविधाएं छीनने का काम कर रहे हैं, उनको हम पूरा दूर करने का प्रयास करें। लगातार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेसी एकजुट है, जितने भी प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में थे वो सभी एकजुट आएंगे। लेकिन विपक्ष भी जो है बाज उठ रहा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है, और दूसरी जनता भी इंतजार है। कब उनको सभी को एक मंच देखा जा सकता है? देखिए, हमारे लोकप्रिय नेता हरियाणा के भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मेरे युवा ब्रिगेड के हमारे भावी नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेंबर पार्लियामेंट, बहुत जल्द ही दोनों का कार्यक्रम हमारे जींद में होने जा रहा है। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं कि सभी कांग्रेसी नेता एक साथ हैं।
सभी का सब मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सब अपने अपने फील्ड में कार्य कर रहे हैं। मौसम बहुत गर्म है, इसमें संभावना नहीं है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सके। मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं हर व्यक्ति तक पहुंचने का, परंतु सभी जितने मेरे नेता हैं, जींद के सीनियर नेता, सभी अपनी अपनी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 10 सीटें जो है जीत ली हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप उनको बधाई देना चाहिए? मैं सभी जितने भी राज्यसभा में हमारे कांग्रेस नेता हैं राज्यसभा में गए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार हमारी पार्टी और दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, मैं इसी आशा और वंदना के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये थे हमारे साथ में राजू लखीना, जो इनकी पुत्र वधू जो है निशा लखीना, यहाँ से जो चेयरपर्सन का चुनाव जो लड़ रही है यहाँ से, उनकी तरफ से कहा है कि जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। जिस प्रकार से 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस की तरफ से 10 राज्यसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल की है, उनको इन्होंने बधाई दी है। उसके साथ साथ में अब ये कैंपेन पूरी तरह से जोर पकड़ने वाला है। चुनाव प्रचार पूरा जोर शोर से चला हुआ है। ठीक 8 दिन बाद वोटिंग होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि चेयरपर्सन की कुर्सी किसके हाथ लगती है, कौन उसके ऊपर बैठता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए जींद से अनिल कुमार।